जय हिंद। आज की इस वीडियो में जानेंगे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। और बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है, चाहे आपका सेशन 2022-23 हो या फिर जो है 23-24 हो, इसके लिए अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आपको बता दें कि जो है 22-23 सेशन का जो पैसा आना शुरू हो चुका है। बहुत का जो है पेमेंट आ भी गया है और बहुत का जो है पेमेंट अभी पेंडिंग में है, और कुछ का पेमेंट जो है रेडी फॉर पेमेंट है और कुछ का जो है सेंड फॉर पेमेंट डिपार्टमेंट ऐसा ऑप्शन आ रहा है अगर कोई स्टेटस चेक करता है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम आपको 3 से 4 जो है डाटा मेरे पास है जो कि हम आपको दिखाएंगे। और उन सभी को कितना कितना पेमेंट आया हुआ है। जो उन सब का जो कोर्स था वो था बीए था, किसी का बीएससी था। ठीक, तो बीए बीएससी वाला जब आपने भी फॉर्म फिलअप किया था, कोई फर्स्ट ईयर में था, कोई सेकेंड ईयर में था, तो उन सभी को कितना कितना पेमेंट आया उन सभी से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि अगर आपने भी बीए बीएससी के लिए अगर आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपको उससे अंदाज़ा अंदाज़ा एक आ जाएगा कि आपको भी जो है कितना पेमेंट आने वाला है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले कैसे आपको चेक करना है वो हम प्रोसेस को जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको पोस्ट मैट्रिक की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जैसे कि pmsonline.bihar.nic.in। यहाँ पर आने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलता है। अगर आप बीसी ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर आप जो है एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये 23-24 का सेशन है और ये 22-23 का है। अगर आप बीसी ईबीसी से हैं, चाहे 23-24 हो या फिर जो है 22-23 हो, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार से शो होगा, और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, बीसी बीसी कैटेगरी, चाहे आपका सेशन 22-23 हो या फिर 23-24 हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार से शो होगा, और यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट फॉर बीसी बीसी सेशन 22-23 और 23-24 के लिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो है लॉगिन पेज ओपन होगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी और अपना पासवर्ड को फिल करना है, और इस कैप्चर को यहाँ पे फिल करेंगे, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगे कि यूजर आईडी पासवर्ड आप भूल गए हैं, नहीं पता है, तो स्टूडेंट वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट रिकवर पासवर्ड। यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपसे जो भी डिटेल मांगेगा वो डिटेल को फिल करके सेंड करेंगे, तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी होगा उस पर जो आपको भेज दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद जो है आपका जो इंटरफेस देखेगा कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे आप सब देख पाएंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका इंटरफेस इस तरीक़ा से दिखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो पेमेंट आ चुका है, और यहाँ इसका जो सेशन है यहाँ पे जैसे कि देख पाएंगे आप, इसका सेशन है 22 से 23 सेशन है, और ये जो कैटेगरी था ये बीसी ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आता था, और इसका कॉलेज का नाम यहाँ पे शो कर देता है। और सबसे यहाँ पे देख जैसे कि कोर्स का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डिग्री इन आर्ट्स, यानी कि डिग्री इन आर्ट्स को ही जो है बीए बोला जाता है, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक, इसे शॉर्टकट में बीए आप सब जैसे कि जानते ही हैं। और इसमें जो है कोर्स आता है डिग्री इन आर्ट्स आता है। अगर किसी का साइंस होगा तो डिग्री इन साइंस आएगा, अगर किसी का कॉमर्स होगा तो डिग्री इन कॉमर्स ऐसे करके शो हो जाएगा। तो सेशन भी आपने देख लिया, यहाँ पे कोर्स भी आपने देख लिया, और जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सारा ऑप्शन जो है अप्रूव्ड है। उसके बाद जो यहाँ पे देखेंगे पेमेंट डन हो चुका है, और इसका पेमेंट जो डन हुआ है यहाँ पे जैसे कि देख पाएंगे अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है, 4 से 5 रोज पहले, जैसे कि 28/3/2024 को जो है यहाँ पे डन हुआ है। और ये बता दें कि यहाँ पे जो है इसको देखने के बाद आपको यहाँ से पता नहीं चलेगा कि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि ये फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये जो 2022-23 है इसका जो है फर्स्ट सेशन है, मतलब कि ये फर्स्ट ईयर वाला है। और नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे देखेंगे जैसे कि डेट तो मिल जाएगा, साथ ही साथ में आपको अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा इस कोर्स में इसको जो है कितना रुपया यहाँ पे मिला हुआ है। अगर किसी को एनएसपी नेशनल पोर्टल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अगर मिलने का अगर किसी को होगा किसी स्टूडेंट को, तो इस पेमेंट के अलावा यहाँ पे नीचा में उसको शो कर देगा कि आपका जो है कुछ पेमेंट जो है एनएसपी के माध्यम से मिलेगा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है, इसलिए इसको जो है बस इतना ही पेमेंट इसमें आने का था, और यहाँ पे आ गया। इसका अकाउंट होल्डर का क्या नाम था वो शो करेगा, और यहाँ बैंक अकाउंट नंबर शो कर देता है किस अकाउंट में ये पेमेंट गया है, और ये डीबीटी के माध्यम से ही जाता है। और यहाँ पे कौन सा बैंक में गया वो बैंक का नाम यहाँ पे शो कर देता है। तो जैसे कि आपने इस स्टेटस में आपने देखा कि 22-23 है और कोर्स है डिग्री इन आर्ट्स, जिसे बीए आप बोल सकते हैं, और यहाँ पे पेमेंट आप सब देख पा रहे होंगे कि इतना पेमेंट इसको मिला है। तो आप भी अगर आपका बीए है और आपका भी सेशन अगर 22-23 हो या फिर कोई भी सेशन हो, अगर आपका भी पेमेंट आ जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कौन सा जो है कोर्स था और आपको कितना पेमेंट आया हुआ है और किस डेट को आया हुआ है। अगर आप कमेंट करते हैं तो बहुत बच्चों का जो है हेल्प हो जाएगा, उससे जानकारी उनको मिलेगा कि आखिर जो है
कितना आता है। तो अगर हम बात करें ये डिग्री इन आर्ट्स मतलब कि बीए की बात करें तो इसको मिलना कितना चाहिए, तो देखिए मिलना कितना चाहिए। अगर आपको जैसे कि ये वाला अगर आप पेज देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे जैसे कि आप सब देख पाएंगे, हम आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे स्नातक स्तरीय, जैसे यहाँ पे देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम या अन्य समकक्ष मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम के आसपास का अगर कोई कोर्स होगा तो 5,000 रुपया तक, यहाँ 5,000 नहीं मिलेगा बल्कि 5,000 रुपया तक आपको मिलेगा। सभी कॉलेज का जो होता है अलग अलग जो है कोर्स होता है और सभी का जो है अलग अलग जो है जो भी फ़ी होता है वो उसके अनुसार यहाँ पे जो है दिया जाता है पेमेंट। तो 5,000 रुपया तक आपको मिल सकता है, उससे कम भी मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि सभी को एक समान ही पेमेंट मिलने वाला है या मिलेगा। तो चलिए ये पहला स्टेटस था, हम दूसरा स्टेटस को देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे दूसरा स्टेटस जैसे आप देख पाएंगे इसका भी सेशन वही है, सेम है 22 से 23 और इसका यहाँ पे देखिएगा डिग्री इन साइंस है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोर्स डिग्री इन साइंस मतलब कि ये साइंस से जो है बीए यानी बीएससी कर रहा है, ठीक। और ये सारा चीज़ इधर आप देख पाएंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए पेमेंट डन हो गया सेम डेट को, सॉरी सेम डेट नहीं है, ये एक महीना पहले का है, 28 फरवरी का है ये और 2024 यहाँ पे पेमेंट आप सब देख पाएंगे। मतलब कि आर्ट्स का जो भी पेमेंट यहाँ पे आया था उससे जो है कुछ ज़्यादा इसका आया हुआ है। और अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक अकाउंट और यहाँ पे जो है कौन सा बैंक अकाउंट नाम है वो यहाँ पे शो करेगा और अकाउंट नंबर यहाँ पे शो कर देता है। तो अगर आपका भी यही कोर्स है और इसी कोर्स में अगर आपका कितना पेमेंट आया है वो कमेंट करके आप बताएं। अगर आपका आ गया है, नहीं आया है तो जब आएगा तो आप ज़रूर करके कमेंट करके बताएं। और ये हम आपको बता दें ये जो डिग्री इन आर्ट्स है इसका फर्स्ट जो है ये फर्स्ट ईयर का है, ठीक। और एक चलिए एक और मेरे पास है तो और पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका भी सेशन जो है 22 से 23 है और इसका डिग्री इन आर्ट्स है जो कि हमने आपको पहले दिखाया था। सेम यही अमाउंट जो है इसे भी यहाँ पे मिला हुआ है और ये जो सेम अमाउंट आप अभी देख रहे हैं इसका कोर्स भी सेम था और अमाउंट भी इसको सेम मिला और सेम डेट को मिला है, आएगा 28/3/2024 को। और इसका कॉलेज भी जो था सेम था, यहाँ पे जो है कॉलेज जो था सेम था और इसका जो है अमाउंट भी सेम ही मिला है, कोर्स भी सेम ही था और सेम कॉलेज था। तो हो सकता है कि आपका अगर इसी कॉलेज से होगा तो सेम यही अमाउंट आपको मिलेगा। और इसका भी जो था फर्स्ट ईयर ही था, अभी सेकेंड ईयर के लिए इन्होंने अप्लाई नहीं किया था। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, जैसे कि ये 22-23 वाला है तो ये 23-24 का आप अप्लाई कर सकते हैं इसी यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से, ठीक। उसके बाद चलिए एक और मेरे पास है जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप सब देख पाएंगे इसका जो सेशन है वही है 22 और 23 है, इसका भी डिग्री इन आर्ट्स है। और इसको अगर पेमेंट की बात करें तो इसको जो सबसे ज़्यादा पेमेंट यहाँ पे आया हुआ है आप सब देख पाएंगे और इधर भी आपको डिटेल देखने को मिल जाता है। ये जो है सेकेंड ईयर में है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। इसका जो है सेकेंड ईयर था, ये बीए ही कर रहा है पर बीए का ये सेकेंड ईयर में है और सेकेंड ईयर में से इतना मिला है। ये फर्स्ट ईयर में जो है इन्होंने फॉर्म को फिलअप नहीं किया था इसलिए इसे नहीं मिला था। और वो जो है सेशन भी नहीं ख़त्म हो गया था, उसका डेट भी नहीं निकला था, अगर निकलता तो ये ज़रूर भरता। तो अब जो ये अगला सेशन भरेगा 23 से 24 वाला, ठीक। और जो कि उसका भी डेट आ गया था रजिस्ट्रेशन का और रजिस्ट्रेशन का डेट खत्म हो गया है, लेकिन अगर ये चाहे तो स्टूडेंट ये भर सकता है 23 से 24 के लिए भी फॉर्म को फिलअप कर सकता है। इसके लिए बस जो है इसी यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा और आपका जो है ये जो 23 से 24 सेशन वाला जो है अपना डिटेल को इसमें अपलोड करना होगा। उसके बाद जो है हो सकता है तो इसे 23-24 का भी जो है पेमेंट मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।